नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको आज पढ़ाएंगे रासायनिक रासायनिक रा- रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक। ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर है केमिस्ट्री का, आप लोग को पता ही होगा। तो ये रासायनिक समीकरण जो है कि आज ये सब जो हम आप लोग को बताएंगे, ये पार्ट जो है कि 8 है। तो इसका पार्ट जो है कि 8 है, पार्ट 7 ये पार्ट 9 है, सॉरी पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक हमने आपका क्लियर कर चुका था और पार्ट 8 9 जो है कि हम बताएंगे संचारण है क्या। ये क्वेश्चन जो है कि VBI है, MVBI है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार। आप जो बोलिएगा ना, इसका अनलिमिटेड नहीं है। और संचारण एक चीज़ जानना भी जरूरी है। हमारे मकान में जो धातु लगे होते हैं सब में जंग किस तरह लग जाती है, संचारण का उसका जो है कि संचारण का मतलब होता है जंग लगना। आखिर संचारण है क्या, तो जानते हैं। देखिए, संचारण जब धातु को यानी कि लोहे की वस्तु को, जब धातु को खुली हुई आंद्रता में रखा जाता है तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। आप देखे होंगे जब लोहे जैसे छड़ आते घर के लिए, जब उसे बाहर में रखा जाता है तो 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद या 1 दिन बाद ही देखिएगा थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है। उसे जो है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया कर उसमें भूरे रंग की, ठीक, यानी कि वो जंग जो लगता है वो भूरे रंग की रहता है। उसे कि क्या कहते हैं, यानी कि वो अभिक्रिया कर लेता है और उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। नहीं, उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण धातु का झरण हो जाता है। आप देखे होंगे जब धातु का झरण होने लगता है तो जब देखिए, जब उसमें जो है कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक, तो यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण। भूरे रंग की परत जिसके कारण उसमें जो है कि क्षरण होने लगता है, ठीक ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण। जैसे कि देखिए, संचारण देखिए, जब धातु को यानी कि लोहे की वस्तु को खुली हुई यानी कि मतलब कि खुली हुई जैसे आंद्रता में रखते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। परत चढ़ती है ना, तब जाके उसका जो है कि देखिएगा कोई भी बहुत दिन से अगर रहा तो उसमें धीरे धीरे भूरे रंग की परत चढ़ने यानी जिसे हम जंग कहते हैं, वो लग के धीरे धीरे उसका वो झरने लगता है। इसी प्रकार झरने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। हो गया। तो अब देखिए, इससे जो है कि संचारण से बचने का उपाय, संचारण तो जान लिए लेकिन संचारण से बचने का तो उपाय तो होगा। तो संचारण से बचने के लिए उपाय जो है कि बहुत ही सिंपल सी और बढ़िया है और सिंपल सी भाषा में है। ये सारी प्रक्रिया आप लोग को हम बताएंगे, ठीक। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संचारण से बचने का उपाय क्या है, उपाय। तो इसमें हम 3 उपाय दिए हैं। वैसे बहुत उपाय है लेकिन 3 उपाय ही याद रखना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा एग्जाम में हमको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो 3 उपाय कौन कौन से, धातु यानी कि लोहे, धातु में पेंट करना चाहिए। धातु में जब हम देखिएगा बहुत इंसान जंग लगने के कारण से उसमें पेंट कर देते हैं, तो वो जो कि धातु में पेंट करने से वो भूरे रंग की परत करना बंद कर दिया और लोहे की वस्तु अधिक समय तक टिकती है। ओके। अब अगला क्या है, धातु में तेल लगाकर रखना चाहिए। क्या लगाकर, तेल लगाकर रखना चाहिए। तो ये एक चीज़ देखिएगा, कोई भी काठी देखें, काठी बहुत सारे आदमी तेल में लगा कर रखते हैं, या बहुत से मतलब कि तेल लगा कर रखते ताकि उसमें जंग ना लगे, जंग नहीं लगे, जिसके कारण वो जंग नहीं लगता। और इसी का कारण हो गया इसमें। अब देखिए, ग्रीज लगाकर, कौन सी लगाकर, ग्रीज लगाकर रखना चाहिए। ग्रीज लगाकर यानी कि देखिए, ग्रीज लगाकर जब रखना है, ग्रीज लगा के रखने से भी जो है कि संचारण से हम मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार आप लोग का जो है कि हमने संचारण बताया, संचारण के बारे में बताया, संचारण से बचने का उपाय बताए। इस प्रकार इसमें इस टॉपिक में हम संचारण के बारे में समझे। कौन सी किसके बारे में, संचारण के बारे में। तो आप लोग को आई होगी संचारण के बारे में जो है कि आप लोग का समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने आपका जो है संचारण के बारे में पूरा डिफरेंटली आसान भाषा में समझा दिया। सिंपल सी बात, जब धातु को खुली हुई आंद्रता में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से प्रभाव करने, उसमें ऑक्सीजन की प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण उसमें बड़े रंग की पत्ते। तो इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक सेकंड। तो इस प्रकार जो है कि हमने आपका जो है कि संचारण के बारे में इस टॉपिक में पार्ट 9 में आपको हमने बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।